हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आइए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के टॉपिक जो आने वाले बीएड और यूपी लेखपाल और यूपी हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा। जो क्रिया के भेद हमेशा हर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक लेके आया हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे देखिएगा। देखते हैं पहली नंबर पर जो क्रिया आती है सामान्य क्रिया। जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया होती है, जैसे आप आए, वह नहाया आदि। यहाँ पर सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए सामान्य। सामान्य मतलब एक क्रिया, साधारण। अब देखते हैं संयुक्त क्रिया। जहाँ दो या अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। जैसे कविता महाभारत पढ़ने लगी, यहाँ पर पढ़ने और लगी दो क्रियाएं एक साथ हैं। जैसे वह खाना खा चुका, खाना भी एक क्रिया है और चुका भी एक क्रिया है, तो यहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ हैं, इसलिए यह संयुक्त क्रिया है। अब देखते हैं नाम धातु क्रिया कौन सी है। नाम धातु क्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो हर एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर आती है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया विशेषण कहलाते हैं, नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हथियाना, शर्माना, अपनाना आदि, ये नाम धातु क्रिया अर्थात ये क्रियाओं से बनती हैं, इसलिए नाम धातु क्रिया क्रियाओं से बनती हैं, लेकिन ये संज्ञा का काम करती हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो ये नाम धातु क्रिया। वहीं प्रेरणार्थक क्रिया, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेरणार्थक क्रिया है कि जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य के करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। प्रेरक कर्ता प्रेरणा प्रदान करने वाला, और प्रेरित कर्ता प्रेरणा लेने वाला। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं क्या होगा प्रेरणार्थक क्रिया का। मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, तो इसका ये मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, ये प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। मतलब सीधे तौर पर कोई काम ना करके किसी के द्वारा काम करवाया जाता है। जैसे उसने राम के द्वारा यह काम करवाया, तो ये किसी न किसी के द्वारा काम करवाया जाता है। और पूर्वकालिक अपक्रिया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिया होने जा रही है। जिस क्रिया से पूर्व पद यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो, जिस क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो, तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूँ, अर्थात मैं अभी सोकर उठा हूँ, यहाँ पर सोकर उठा हूँ, तो एक काम पूर्ण होने के बाद दूसरा काम, सोकर उठा हूँ एक काम पूरा हुआ और दूसरा उठाया हूँ, दो क्रियाएं आ गई एक साथ, इसलिए यहाँ पूर्वकालिक क्रियाएं। उपर्युक्त उदाहरण में उठा हूँ क्रिया से पूर्व सोकर क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः सोकर पूर्वकालिक क्रिया है। विशेष क्या है, पूर्वकालिक क्रिया या तो क्रिया के सामान्य रूप में प्रयुक्त होती है या धातु के रूप में कर अथवा कर के शब्द लगा देने से प्रयुक्त हो जाती है। कर या कर के शब्द लगा देने से प्रयुक्त हो जाती है। अन्य उदाहरण देखिए, बच्चा दूध पीते ही सो गया, तो ये बच्चा दूध पीते ही सो गया। लड़कियां पुस्तकें पढ़कर जाएंगी, राम चित्र देखकर हंसने लगा, तो ये पूर्वकालिक अभिक्रिया के उदाहरण है। तो ये अत्यंत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्रियाओं के जो ये इतने प्रकार हैं, इनमें से खासकर ये दो क्रियाएं तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक अभिक्रिया। ओके दोस्तों, थैंक यू।